दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य पर। आज हम फिर से आपकी क्लास लेके आए ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री के सीखेंगे। चलिए तो देखिए, इससे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा जो क्वेश्चन देखे हैं उससे आगे की चीज़ों को हम जानेंगे, ठीक है। तो जो आपने यदि इससे जो पहली वाली वीडियो है आपने नहीं देखी है तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाले हैं। हर क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ होता है, हाँ उससे प्लस ही होता है, उससे एडवांस ही होता है। लेकिन जब तक हम इससे पिछले वाला क्वेश्चन नहीं कर पाते आगे को नहीं सीख पाते, क्योंकि हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ जाती है, ठीक है। तो और दूसरी ये है कि हमने ये जो वीडियो है वो अंतिम वीडियो है। यदि आप इससे आगे की चीज़ें जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। यदि आप कोई भी कमेंट बॉक्स में अपनी जो आपकी एडवाइस है वो नहीं रखते हैं तो हम जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो नेक्स्ट टॉपिक से होगी। यदि आप कभी भी आगे जानना चाहेंगे तो तभी यह करेंगे। अधिकतर एग्ज़ाम में यहीं तक आता है तो यहाँ तक आपका करा दिया गया है। यदि आप इससे ज़्यादा चीज़ें जानना चाहते हैं तो हम सिखा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो और लक्ष्य के साथ जुड़े रहें और बढ़ें अपने लक्ष्य की ओर। शुरू करते हैं हम उसमें पहला क्वेश्चन। आज बहुत सारे क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे और उन्हीं क्वेश्चनों को सीखेंगे और सिखाएंगे, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन है आपका साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। फाइंड करना है आपको थीटा डिग्री एंड क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको फाइंड करना है। कॉस नहीं कोसेक है, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा ये वाला फाइंड करना है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन को बनाइए। हर क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से पक्का जुड़ा हुआ है। बस ये है कि हम वो जो पिछली वीडियो सबने देखी है तो पक्का कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मली भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा ही होगा। 100% कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती। तो आप ट्राई करिए, क्वेश्चन को बनाइए, बहुत तेज़ी के साथ क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए मैं समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन को, चलिए पहला क्वेश्चन अब बनवाते हैं, नेक्स्ट से ट्राई करिए। तो क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ 2 तभी संभव है जहाँ साइन और कोसेक 1 ही रहे हो, क्योंकि 2 तभी आ सकता है जब दोनों जगह 1 रहेगा, ठीक है। क्योंकि 1 के अलावा कोई और वैल्यू रख ही नहीं सकते, 0.5 तो नहीं रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 1 1 रखेंगे, पॉजिटिव ही नंबर रखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 1 + 1 2 हो गया। कब हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है x + 1/x इज इक्वल टू 2। इस फॉर्म में भी 2 हो सकता है। तो इस फॉर्म में 2 कैसे हो सकता है, तो इस फॉर्म को हम इसमें भी रख सकते हैं। जैसे तो साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा इज इक्वल टू 2। अब 1/sin थीटा कैसे हो गया, अब कोसेक बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। तो साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा इज इक्वल टू 2। कोसेक की जगह हमने क्या लिया 1/कोसेक इज इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा इज इक्वल टू 2 हो गया। चलिए तो देखिए ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 2 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे होगा। तो एलसीएम हमने कितना ले लिया, यहाँ पर साइन ले लिया, साइन थीटा एलसीएम हो गया। अब जब साइन हो गया तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा +1 इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब इससे आगे हम पहुँचे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, सॉल्व करते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा +1। अब ये 2 इधर जाके कैसी हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई 2 sin थीटा हो गया, 2 sin थीटा हो गया। ये इधर जाके गया तो देखिए क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा +1 - 2 sin थीटा इज इक्वल टू 0। ये क्या हुआ इज इक्वल टू 0। तो ये कैसी फॉर्म होगी, a² क्या है
भाई ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा, तो देखिए कैसा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, माइनस 2ab। ठीक है, चलिए तो 2ab आ गया आपका, बहुत बढ़िया। तो देखिए क्या है, तो अब इसको हम नॉर्मली कर लेंगे। तो ये आपका हो गया साइन प्लस वो साइन माइनस 1 साइन थीटा माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। तो जब ये फॉर्मूला किसका है, 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर का है, तो हमने भी इसको उसी में कर लिया, साइन यानी a माइनस बी साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। जब स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो फाइनली बचा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बचा। अब 1 बचा तो क्या होगा कि ये थीटा डिग्री, 1 साइन का मान कब होता है, जब 90 हो, तो थीटा डिग्री इज इक्वल टू 90। तो यहाँ जो थीटा डिग्री है उसकी वैल्यू आ जाएगी 90 आ जाएगी। तो हम इसको सॉल्व करके, या डायरेक्ट भी हम इसको कैसे करेंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये तो हमने पूरा सोल्यूशन कराया कि भाई ये चीज़ें ऐसे हुई है। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, जब हम बताया कि साइन की वैल्यू या 1 कब आएगी, जब 90 डिग्री होगी, तो फाइनली डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मैं पुनः दोबारा समझा देता हूँ। क्वेश्चन है हमारा ये, हमने क्या करा है कि इसको ऐसी फॉर्म में रख के देखा है, इसको वेरीफाई किया है कि वाकई ऐसा आ रहा है नहीं आ रहा। डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं कि साइन की वैल्यू जब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कब आएगा, जब 90 डिग्री हो, क्योंकि 1 की वैल्यू कितने डिग्री होती है, 90 डिग्री होती है। ठीक है, और थीटा डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। यदि नहीं आप सब डायरेक्ट डिटेल जानना चाहते हैं तो डिटेल में ये है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, तो इस फॉर्म में हमने इसको रखा। तो साइन थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2 यहाँ आया, तो इसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने पर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 आया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कब आता है, तो थीटा डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। कॉपी कर लिए बहुत तेज़ी से, इसे रफ कर देते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका सेकंड, cos की पावर 7 थीटा प्लस sec की पावर 7 थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक, फाइंड करना है आपको थीटा डिग्री, और है cos की पावर 100 प्लस cos की पावर 90 थीटा डिग्री। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं उसको रफ कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन बनाइए, फास्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। देखिए घबराए नहीं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पहले वाले की तरह है। पावर से बिल्कुल ना घबराएं, किसी प्रकार से पावर से बिल्कुल ना घबराएं, पावर से घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को बनाइए, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है आपका, cos 7 थीटा डिग्री प्लस sec की पावर 7 थीटा डिग्री इज इक्वल टू 2 फाइंड करना है आपको थीटा डिग्री, और एंड दे रखा है आपको cos की पावर 100 डिग्री थीटा डिग्री प्लस sec की पावर 90 डिग्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम बनाते हैं। देखिए क्या होगा कि ये तभी संभव है जब यहाँ 1 रहेगा और यहाँ 1 रहेगा, तभी 2 आएगा, अन्यथा 2 कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ है कि cos थीटा डिग्री इज इक्वल टू 1 होगा, तो थीटा डिग्री इज इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि 1 कब आता है, जब किस पर आता है, 0 डिग्री पर। 1 कब आता है, थीटा डिग्री यानी 1 कब आता है, 1 वैल्यू कब आती है, जब 0 वैल्यू हो।
ठीक है, तो इसके थीटा डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आप इसे भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो देखिए ऐसे शो कर देते हैं, कैसे होगा। तो सिंपल है, आप देखिए कॉस की पावर 7 थीटा प्लस 1 बाई कॉस की पावर 7 थीटा इज इक्वल टू 2। तो फिर से एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस की पावर 7 थीटा। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये पावर में आ जाएगा, तो कॉस की पावर 7 थीटा डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। अब ये 2 की मल्टीप्लाई इधर जाके हो जाएगा तो ये हो गया आपका, देखिए कॉस की पावर 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस की पावर 7 थीटा। तो ये फिर फॉर्म में उसमें बदल जाएगा, क्योंकि ये इधर जाकर कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस होते ही a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही बन जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल मैं आपसे आराम से समझा रहा हूँ ताकि एक एक कंसेप्ट आपके बिल्कुल माइंड में क्लियर हो जाए। एक एक टाइप का 2-2 सवाल आपको करा रहा हूँ ताकि बहुत अच्छे से क्लियर हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो देखिए ये आ जाएगा आपका कॉस की पावर 7 थीटा डिग्री इसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 कॉस की पावर 7 थीटा इज इक्वल टू 0। जब इधर से सब इधर हो जाएगा, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ बचा 0, कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप देखिए कॉस की पावर 7 थीटा डिग्री का होल स्क्वायर प्लस -1। ठीक, अब -1 का ये हमने इसको फॉर्म में बदल दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जब इधर स्क्वायर कराए तो अब इस तरफ भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो ये हो गया कॉस की पावर 7 0। ठीक, आप जो हो गया 0, तो देखिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो गया। अब 0, अब ये जो माइनस का इधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो 1 कब आता है, ये आता है 0 डिग्री पर। ये कब आता है, 0 डिग्री पर। जब इधर 7 है तो पावर हमें कितनी चढ़ानी पड़ेगी, 7 से 7 कट गया, तो थीटा डिग्री इज इक्वल टू, अब आता है कॉस। तो कॉस थीटा डिग्री इज इक्वल टू 1 कब होता है, जब थीटा डिग्री की वैल्यू 0 हो। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 डिग्री। ये हमने डिफाइन कर लिया। इससे बचना चाहते हैं तो डायरेक्ट ये 1 कब 2 कब हो सकता है, इस पर ध्यान देना है हमें कि 2 कब हो सकता है, जब यहाँ 1 हो और यहाँ भी 1 हो जाए, जब ये 2 होगा। ठीक है, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है आपका tan थीटा प्लस cos थीटा cot थीटा इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन है आपका tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक, फाइंड करना है आपको सेम थीटा डिग्री, फाइंड करना है आपको सेम थीटा डिग्री। और क्वेश्चन है आपका tan थीटा, tan की पावर 11 थीटा प्लस cot की पावर 11 थीटा। ये आपको सोल्व करना है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल करिए ट्राई, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसे शॉर्ट करिए, आप इसको डिटेल मेथड में नहीं जाइए, डायरेक्टली इसको ऐसे सॉल्व करिए। क्वेश्चन ऐसे ही बने होते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि हम इसमें करना क्या है। बनाइए क्वेश्चन को, बहुत तेज़ी के साथ क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ वही सेम क्वेश्चन है, कुछ चेंज नहीं है कि यहाँ 2 तभी संभव है,
2 कब संभव है? जब यहाँ पर 1 आ जाए। 2 कब संभव है? जब यहाँ पर 1 रहा हो। तो 1 + 1 = 2। तो देखिए tan थीटा = 1। अब tan थीटा = 1 कब आता है? तो थीटा डिग्री = 45 डिग्री, क्योंकि 1 कहाँ आता है? 45 डिग्री पर आता है, तो हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे भी सेम यही रहेगा, 1 + 1 = 2। बस इतने से ही हमारा काम चल जाता। मैं इतना ही आपको सिखाया था ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे कि ये ऐसे ही हो जा रहा है। हम डायरेक्ट उस जैसे शो अभी डिटेल मेथड में जाएंगे तो सेम कंडीशन ऐसे ही शो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसे बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, वो तो आपको सिखाने के लिए था, जबकि आपको सिखा दिया गया। अब तो हम डायरेक्ट ही करेंगे, क्योंकि 2 तभी हो सकता है जब 1 + 1 = 2 रहा हो। तो tan थीटा = 1, तो 1 कब होता है? tan में की वैल्यू कब 1 आती है? जब थीटा डिग्री = 45 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा रहा। अगला क्वेश्चन हम जानेंगे। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन है भी आपका sin थीटा = cos थीटा। sin थीटा = cos थीटा, ये है यहाँ पर cos थीटा। फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है 2 tan थीटा, फाइंड करना है आपको। देखिए 2 tan थीटा, 2 tan थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा -1 सॉल्व करना है, -1 सॉल्व करना है। तो करिए, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत तेज़ी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ट्राई करिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए, क्वेश्चन है आपका sin थीटा = cos थीटा। फाइंड करना है 2 tan थीटा स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और कम रह गया है, स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर और लगा देंगे, सेम कंडीशन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है sin थीटा = cos थीटा, ये दोनों कब बराबर होते हैं? तो देखिए ये दोनों कब बराबर होंगे? ये होते हैं 45 डिग्री पर जाकर बराबर, क्योंकि दोनों की वैल्यू 45 डिग्री पर जाकर बराबर होती है। दोनों की 45 डिग्री पर जाकर वैल्यू कैसी होती है? बराबर होती है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया थीटा डिग्री = 45 डिग्री। तो देखिए sin 45 का मान कितना होता है? 1, और cos, ठीक है, sin 45, अब ये दोनों ठीक है, sin 45 हो गया। अब हमें क्या करना है? sin 45 का तो मान पता चल गया, लेकिन अब cos का नहीं जानना है, हमें जानना है tan का। तो tan 45 कितना होता है? तो tan 45 जो होता है, tan 45 डिग्री = 1/√2 होता है, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है? tan और sin को फाइंड करना है, ठीक है, cos को फाइंड नहीं करना है। क्लियर है? तो बस ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है बस, ठीक है। चलिए, तो देखिए है क्वेश्चन 2 थीटा की हमें वैल्यू पता चल गई। तो देखिए मल्टीप्लाई 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस साइन का 1 का होल स्क्वायर -1, सिंपल सा है। तो देखिए 2, अब 1/√2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और -1। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि ये इसमें से घट जाएगा, हो गया आपका, ये इसमें से जाके आपका घट गया, माइनस से प्लस ये खत्म हो गया। तो फाइनली क्या बचा है? 2 एकम 2 और 2, 2 एकम 2, तो फाइनली क्या बचा? 1 बचा। और 1 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया।
मैं चेक कर ले रहा हूँ कभी कोई गड़बड़ तो इसमें नहीं हो गई है। ठीक है, कोई गड़बड़ इसमें नहीं हुई है। तो देखिए 2 इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस प्लस हो जाएगा आपका, माइनस माइनस हो गया। तो सिंपल यही क्वेश्चन हुए हैं आपका, 2 के साथ 2 और अपॉन 2 करेंगे तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की ओर, नोट करिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नोट करेंगे आप। क्वेश्चन है आपका साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू 0। नोट करिएगा। ठीक है, फाइंड करना है आपको साइन 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 3, ये आपको फाइंड करना है। बनाइए क्वेश्चन को, कोशिश करिए क्वेश्चन को फास्ट बनाने की। क्वेश्चन को फास्ट करने की कोशिश करिए। तो देखिए यहाँ पर 2 दे रखा है, सिंपल वही चीज़ आ गई कि साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर कितना रहा होगा, यहाँ 1 रहा होगा, यहाँ भी 1 रहा होगा, तब जाके 2 होगा। अब 2 तो तभी होगा ना जब यहाँ और यहाँ दोनों जगह 1 रहा होगा, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू 2 रहा होगा। तो देखिए, तो ये जो बीटा साइन अल्फा, यानी अल्फा यहाँ पर क्या है, थीटा डिग्री की जगह अल्फा एंगल यूज कर लिया है, बीटा एंगल यूज कर लिया। तो अल्फा एंगल इज इक्वल टू 1 साइन में 1 कहाँ आता है, 90 डिग्री पर। तो थीटा डिग्री का एंगल हमें पता चल गया, यहाँ पर 90 डिग्री है। अच्छा, कॉस बीटा एंगल कितना है 1, तो वेन जब कॉस में आता है वो 0 डिग्री पे आता है। कॉस में एंगल कहाँ आता है, 0 डिग्री पे आता है। तो हमें दोनों एंगल पता चल गए, ये अल्फा का एंगल है और ये बीटा का एंगल है, दोनों ही एंगल हमको पता चल गए हैं। तो अब सिंपल है कि हम फाइंड कर लेंगे। तो फाइंड करेंगे, देखिए साइन 2 अल्फा की जगह कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस बीटा का कितना है 0 डिग्री अपॉन 3। तो देखिए साइन 90 दूनी 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री अपॉन 3। तो देखिए साइन 180 डिग्री अपॉन 3 से कितनी बार 60। तो देखिए साइन 60 आ गया आपका, 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री आपका आ गया, तो अब आप क्या करेंगे, देखो साइन 60 डिग्री आपका आंसर आ गया। अब साइन 60 डिग्री जो होता है आपका √3/2 होता है, क्योंकि साइन 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री जो है वो एंगल आया है। अब वैल्यू या तो ये डायरेक्ट आपका आंसर इसमें दे रखा हो, यदि नहीं दे रखा हो तो इसकी वैल्यू में रखेंगे। तो ये वैल्यू आ गया √3/2, ये हमारा आंसर या तो यहाँ होगा या यहाँ दे रखा होगा, दोनों जगह में से जो भी आपका आंसर दे रखा हो। ठीक है, मैं पुनः समझा देता हूँ। क्वेश्चन था आपका साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू 2, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पे 0 डिग्री से बड़ा या बराबर है बीटा, बीटा से बड़ा या बराबर है अल्फा, अल्फा से बड़ा है या बराबर है 90 डिग्री।
तो हमने चेक कर लिया 1 + 1 = 2 ही हो सकता है। जब यहाँ 2 है तो जब दोनों जगह 1 रहेगा तो 1 की वैल्यू 90 डिग्री और 1 की वैल्यू 0 डिग्री। अब इनकी वैल्यू पुट करी है और साइन 60 पे हम पहुँच गए। तो साइन 60 डिग्री आ गया, तो या तो साइन 60 डिग्री आंसर में होगा या √3/2 जिसमें आंसर में होगा। चलिए बढ़ते हैं इससे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूं। क्वेश्चन है आपका cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह यहाँ पर अल्फा एंगल का प्रयोग किया गया है, प्लस cos स्क्वायर बीटा = 2। फाइंड करना है, देखिए आपको tan क्यूब अल्फा प्लस साइन की पावर 5 बीटा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बनाइए, ट्राई करिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पहले वाले की तरह है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है वो 2 दे रखा है, तो सिंपल यहाँ रखना तो वही है। आपको भी याद आ रहा होगा कि 1 1 रहेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में आ रहा है तो इसमें भी आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनकर आ जाता है और हमसे नहीं हो पाता है, प्रॉब्लम यहाँ हो जाती है। तो देखिए कॉस यहाँ एंगल जो है ये अल्फा है, तो यहाँ 1 है, तो 1 कब आता है 0 डिग्री पर। ऐसे ही जो बीटा एंगल है आपका कॉस का वो भी 1 है, तो 1 कब होता है 0 डिग्री पर होता है। तो दोनों ही वैल्यू 0 डिग्री आ गई, जो अल्फा की भी वैल्यू 0 डिग्री आ गई और इसकी भी वैल्यू 0 डिग्री आ गई। तो फाइनली क्या होगा, tan भी, एंगल तो हमारा 0 डिग्री है। तो जब एंगल हमारा 0 डिग्री है तो 0 की पावर 3 करें या 5 करें तो क्या रहेगा 0, तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि एक बार 0 आ गई तो 0 की पावर कितनी भी कर लेंगे 0 ही रहेगा, तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही मतलब क्वेश्चन कैसा भी हो और बहुत आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन जितना अजीब सा लगता है उतना ही आसान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम फिर। तो क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन है आपका tan थीटा माइनस cot थीटा = 0। आपको फाइंड करना है sin थीटा प्लस cos थीटा। ठीक, ये आपको फाइंड करना है। चलिए करिए। चलिए क्वेश्चन है, देखिए आपका tan थीटा माइनस cot थीटा = 0। फाइंड करना है sin थीटा प्लस cos थीटा, आपको फाइंड करना है। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए tan और cot दे रखा है, तो देखिए इसे कैसे करेंगे, tan थीटा = cot थीटा। अभी कब बराबर होते हैं, तो ये 45 डिग्री पर जाकर बराबर होते हैं। क्या होते हैं, 45 डिग्री पर जाकर बराबर होंगे। जब 45 डिग्री पर जाकर बराबर होंगे तो देखिए यहाँ वैल्यू पता चल गई है। तो देखिए यहाँ पर साइन 45 डिग्री, तो देखिए साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री।
अब दोनों ही क्या है, बराबर हैं, तो बराबर पर क्या आएगा, ये होता है अंडर रूट 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2 प्लस 1/√2, दोनों ही सेम है, तो 1/√2 प्लस 1/√2, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना आ गया, √2 आ गया, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और 1 और 1 2 हो गया। तो अब क्या करेंगे, अंडर रूट नीचे आ गया, तो नीचे अब क्या करेंगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर भी √2 की मल्टीप्लाई, नीचे भी √2 की मल्टीप्लाई। तो देखिए अब ये कितना हो गया, 2 से √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, तो फाइनली बचा है हमारा √2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्या करते हैं, जब भी नीचे आपका अंडर रूट में आ जाएगा तो क्या करें, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ √2 है तो √2 की मल्टीप्लाई ऊपर, √2 की मल्टीप्लाई नीचे, √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कट गया, फाइनली बचा √2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। इससे अलग टाइप हम बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सीखते रहिए और जुड़े रहिए लक्ष्य के साथ, और वीडियो के अंत तक बने रहिए, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1, और फाइंड करना है आपको cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1, ये फाइंड करना है। ठीक ठीक, अब यहाँ पर a और b की वैल्यू आपको निकालनी है। क्या निकालना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो देखो a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, ट्राई करके देखिए एक बार, फिर मैं सिखाता हूँ आपको। ठीक है, आप ट्राई करके देखिए, फिर मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर जो जानना है हमें a और b की वैल्यू को जानना है। ठीक है, यहाँ जो जानना है वो ऐसे लिख लिए आप, वैसे समझ में आ जाएगा, ये cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो a और b की वैल्यू हमें जाननी है, a और b बराबर क्या होगा। ठीक है, ओके, तो देखिए बनाइए, आप ट्राई किए, थोड़ा क्वेश्चन ऐसे है ये। तो देखिए अब क्या करेंगे कि a प्लस बी 1 है, a प्लस बी 1 है, तो देखिए अब यहाँ पर वैल्यू जो आएंगी वो कैसे आएंगी, क्वेश्चन है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 फाइंड करना है, cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो ये 1, अब a और b की जो वैल्यू है वो कैसे निकलेंगी। तो देखिए यहाँ 1 दे रखा है साइन बराबर, तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 कब होगा, 90 डिग्री पर, cos 1 कब होता है, 0 डिग्री पर। तो हमें एक बात पता चली, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, अच्छा a माइनस बी इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो b से b कट गया, 2a इज इक्वल टू 45 डिग्री। जब 45 डिग्री, तो देखिए a बराबर 2a बराबर कितना हुआ, 90 डिग्री, और a बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री। ठीक, अब a बराबर 45 डिग्री, तो a और b 90 डिग्री दोनों हो जाते हैं, a और b जोड़े तो 90, और a बराबर 45, तो इसका मतलब b बराबर कितना होगा, 45 डिग्री। तो a और b की वैल्यू हमने डिफाइन कर ली, बहुत ही सिंपल सा, तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और a माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो फाइंड करना है a और b की वैल्यू। तो देखिए हमने क्या करा, a प्लस बी 1 कब होगा, जब 1 की साइन 1 की वैल्यू कब आती है, यानी इन दोनों को जोड़कर 1 आया, तो 1 की जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होती है, और cos 1 की डिग्री 0 डिग्री होती है। तो a प्लस बी 90 डिग्री, a माइनस 0 डिग्री, दोनों को सॉल्व कर लिया, a और b की वैल्यू आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। घबराए नहीं बिल्कुल भी। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1, cos
a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 ये दे रखा है और फाइंड करना है आपको यहाँ पर a और b फाइंड कर, क्या करना है, a और b फाइंड करना है। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पहले वाले की तरह ट्राई करिए। मैं क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ आपको। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 है और फाइंड करना है a और b की वैल्यू को। क्या करना है, a और b की वैल्यू को फाइंड करना। तो देखिए इतना तो हमें पता है कि साइन 1 कब होता है, 90 डिग्री पे होता है, और साइन कॉस √3/2 कब होता है, ये 30 डिग्री पे होता है। कब होता है, 30 डिग्री पर जाके अच्छा होता है। चलिए ओके, तो देखिए सिंपल सा फिर तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो b से b कट गया, 2a बराबर कितना होगा 120, a बराबर कितना होगा 60, और दोनों को मिलाकर 90 हो जाता है। तो इसका मतलब b इज इक्वल टू कितना रहेगा 30 डिग्री। आ गया आपका आंसर। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए बहुत जल्दी से कॉपी कर लिए। बढ़ते हैं इससे अगले प्रश्न की ओर। घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सीखते रहिए। अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अब आप क्वेश्चन है, अब खुद बनाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, तो साइन थीटा की जगह a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 कॉस a प्लस बी यहाँ दिया हुआ है 1/2 दे रखा है। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पे भी a और b की वैल्यू फाइंड कराई जा रही है, तो a और b की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। ठीक है जी, चलिए बनाइए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अभी आप कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, बनाइए जल्दी से। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ फिर से। साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, दोनों जगह 1/2 दे रखा है। और देखिए ये साइन 1/2 कब होता है और कॉस 1/2 कब होता है। तो साइन 1/2 जो होता है 30 डिग्री पर होता है, और ये जो होता है ये 60 डिग्री पर होता है। ये कब होता है, ये 60 डिग्री पर होता है। तो क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया। अब तो बना सकते हैं, तो बनाइए। ये वैल्यू बस वो टेबल वाली वैल्यू को मैंने रखा है, अब इससे आगे सॉल्व कर लिए। चलिए करिए, बहुत तेज़ी से करिए, बनाने की कोशिश करिए। तो देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। b से b 2a बराबर 90 डिग्री, a बराबर 45 डिग्री, तो b बराबर कितना हो गया 15 डिग्री। तो a और b को जोड़कर कितना आ रहा है 60, तो a और b बराबर 60। या a में से b घटाएंगे तो कितना आएगा, 45 में से 15 घटाएंगे तो 30 आना चाहिए, वो सेम आ रहा है। ठीक है, ओके, हो गया, हमारे a और b की वैल्यू आ गई। कॉपी कर लिए, बहुत तेज़ी से कॉपी करिए आप, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, आराम से a और b की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इससे अगले क्वेश्चन को ट्राई करेंगे फिर से। घबराएं नहीं, वीडियो के अंत तक बने रहें और क्वेश्चनों को सीखते रहें। चलिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर। tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। चलिए बनाइए। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, कुछ भी नहीं करना फाइंड, यहाँ पर ए और बी की वैल्यू ही करनी है। ठीक है, या और कुछ नहीं करना, मैं लिख भी देता हूँ। चलिए फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है।
ए और बी की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है, आपको कुछ नहीं करना है स्पेशली, और कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो देखिए ये जो होता है tan 1/√3 होता है 30 डिग्री पर जाकर, कितने डिग्री पर जाकर, 30 डिग्री पर जाकर हो जाता है, यानी tan ये जो होता है थीटा डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री 1/√3 कब होता है 30 डिग्री पर, और ये tan जो √3 है वो होता है 60 डिग्री पर जाकर। तो हमें वैल्यू दोनों की पता चल गई है, तो बिल्कुल सेम रखिए बस, तो फिर तो रखना ही रह गया है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब इससे ये कट गया, 2a बराबर कितना हो गया, 90 हो गया। तो a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। बस हो गया, दोनों का सॉल्व हो गया। a प्लस बी इज इक्वल टू 45, 15 45 60 हो गया। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, बिल्कुल सेम। बनाइए और तेज़ी से कोशिश करिए। चलिए बहुत अच्छा, आप बनाने और तेज़ी से बनाइए। अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर से अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखिए शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहें। क्वेश्चन है अगला, नोट करिए। साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2 और देखिए कॉस a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी a और b की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड करना है आपको a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन को बनाइए, a और b की वैल्यू को फाइंड करिए। फास्ट करें, क्वेश्चन को फास्ट करने की कोशिश करें। क्वेश्चन को करने की कोशिश फास्ट करो, फास्ट ट्राई करो। अब तो क्वेश्चन बनना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन इससे पहले 11 क्वेश्चन कर चुके हैं, 12वां क्वेश्चन ये है, ठीक है। और ट्राई करिए, क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस एग्ज़ाम में आ जाता है, आपसे नहीं हो पाता है, आप छोड़ देते हैं क्योंकि आपसे नहीं आता है। आज के बाद ऐसा नहीं कहेंगे कि हमसे नहीं आता है इसलिए छूट गया है, ठीक। दो चीज़ों पे ध्यान रखना है, एक्यूरेसी और टाइम। एक्यूरेसी भी रखनी है और टाइम भी बचाना है, दोनों चीज़ों पे ध्यान रखना है। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, क्योंकि लक्ष्य का यही लक्ष्य है, पहुंचाए आपके लक्ष्य तक, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम, ठीक। तो ये जो साइन की जो वैल्यू दे रखी है √3/2 है, साइन a प्लस बी a प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2 और कॉस a प्लस 4b इज इक्वल टू 0 यहाँ जो दे रखा है। तो अंडर रूट जो यहाँ पर 3/2 है और 0 है, तो √3/2 जो है इसकी जो वैल्यू होती है कब होती है, 60 डिग्री पे होती है। और cos 0 कब होता है, ये 90 डिग्री पर होता है। कब होता है, 90 डिग्री पर जाके होता है, और ये 60 डिग्री पर होता है, ठीक है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन को बिल्कुल सेम है, फिर कोई दिक्कत नहीं जब हमें ये वैल्यू पता है। तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री और a प्लस 4b इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए तो देखिए यहाँ पर दोनों जगह प्लस प्लस है, तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस माइनस, जहाँ साइन एक जैसे होते हैं वहाँ बदल लेते हैं, और जब बदले अलग अलग होते हैं वहाँ रहने देते हैं। तो माइनस से माइनस, प्लस से माइनस कट गया, तो आया 2b बराबर 30 डिग्री। माइनस माइनस क्योंकि 90 है और ये प्लस, साइन का आएगा माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, b इज इक्वल टू कितना आ गया, 15 डिग्री। अब बचा a, तो a बराबर कितना रखा जाए, तो 2b बराबर कितना हो गया, 2b बराबर हो गया 15 दूनी 30, तो a बराबर कितना बचा, 30। ये हमारा मान हो गया, a का भी हो गया और b का भी हो गया, यानी b इज इक्वल टू 15 डिग्री और a बराबर
30 डिग्री, और दोनों को जोड़ा जाए 15 दूनी 30 और 30 कितना हो गया 60 हो गया, 15 चौका 60 और 30 कितना हो गया 90 हो गया सिंपल सॉल्व है। ठीक, अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे ताकि जितने भी क्वेश्चन कराए जाएं अच्छे से आपको समझ में आ जाए, आपका काम हो जाए। चलिए क्वेश्चन है, देखिए ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप शुरू से बने हुए हैं वीडियो में तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। क्वेश्चन है आपका साइन 4 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अच्छा, कॉस 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 हो गया। फाइंड यहाँ पर आपको जो करना है, तो देखिए फाइंड करना है, एक तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है और आपका बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये चीज़ आपसे पूछी गई है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बस इन चीज़ों को देखना है और बनाना है। ठीक, तो आपको अच्छा ये साइन जो है यहाँ पर 1 दे रखा है 1, तो आपको पता है कि 1 इजिकल टू क्या होता है 90 डिग्री। अच्छा, कॉस 1/2 कितना होता है 60 डिग्री। बस हो गया क्वेश्चन, इतना ही। तो ये तो हमें टेबल से याद है, हमने कंठस्थ याद किया हुआ। सिंपल क्वेश्चन है, साइन 4 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 कॉस 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2। अब 1/2 60 होता है, 190 होता है। अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो देखिए बिल्कुल 4 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, तो बीटा से तो बीटा कट गया, तो 4 और कितना हो गया 6 अल्फा इज इक्वल टू, दोनों जोड़े तो कितना हो गया 150। 25 से कितना यानी कितनी बार 6 से 25 बार, तो अल्फा इज इक्वल टू 25 डिग्री। अच्छा, अल्फा इज इक्वल टू 25 डिग्री, तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 25 चौका 100 हो गया ये आपका। ठीक, अभी 25 चौका 100 हो गया है और माइनस करा है बीटा, तो 90 आया। तो 90 कब आया, जब यहाँ पर 10 डिग्री रहा होगा। यहाँ से चेक कर लिए, 25 दूनी 50 और ये 60 है, तो 60 कब होगा, जब 10 इसमें जुड़ जाएगा। तो ये फाइनली आपका 25 डिग्री और ये आपका 10 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए आपके बस 2 क्वेश्चन और लास्ट रह गए हैं, 14 और 15। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वो भी घबराए नहीं बिल्कुल भी। चलिए क्वेश्चन है आपका साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, और फाइंड करना है आपको, देखिए थीटा डिग्री को फाइंड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे पहले भी आप क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अब उम्मीद ये है कि आप लोग आसानी से बना लेंगे। तो फास्ट करिए, क्वेश्चन को फास्ट करिए, बहुत तेज़ी से बनाने की कोशिश करिए, करिए फास्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है आपका साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, और फाइंड करना है आपको यहाँ पर फाइंड करना है थीटा डिग्री फाइंड करना है। चलिए, तो देखिए अपने एक रूल है इसका कि साइन या 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
ठीक। तो इसकी जगह हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं। इसका रीज़न क्या है, तो उसको 2 sin थीटा से 2 sin थीटा कट जाएगा, उससे ये कट जाएगा। तो देखिए sin थीटा की जगह हमने क्या रख लिया है, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा। इसका रखने का जो उद्देश्य है वो यही है, 2 sin थीटा से 2 sin थीटा कट जाएगा, तो ये इससे कट गया, तो यहाँ क्या बचा, cos थीटा, और जब कुछ नहीं बचा तो 1। तो cos थीटा 1 कब आता है, तो थीटा डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री पर आता है, तो यहाँ पर आ गया 0 डिग्री। यही हमारा आंसर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से मैं समझा देता हूँ। 2 sin थीटा और यहाँ पर ये है 2 sin थीटा यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे और पीछे से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, तो इसकी जगह भी इस वैल्यू को रख सकते हो, इसकी जगह भी यही वैल्यू रख सकते हो, दोनों ही बराबर हमने रखे हुए। तो इसकी वैल्यू हमने 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, 2 sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 sin थीटा से 2 sin थीटा कट गया, बचा कॉस, और यहाँ पर क्या बचा 1, तो यहाँ हो गया 0 डिग्री। क्योंकि हमें फाइंड थीटा डिग्री है, हमें तो फाइंड करना ही है जो दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपका ये अंतिम क्वेश्चन अब नोट करेंगे। चलिए अपना अंतिम क्वेश्चन नोट करिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, दोनों ही एक टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 15। चलिए ये भी ऐसा ही है बिल्कुल आपका। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा फाइंड करना है थीटा डिग्री। घबराए नहीं बिल्कुल भी, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बनाइए आप क्वेश्चन को बनाइए। देखिए वही रूल तो वही रहेगा, 2 sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक, इज इक्वल टू 2 cos थीटा। अब 2 से 2 कट गया, cos से cos कट गया, इधर क्या बचा sin थीटा। जब यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा 1, और sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 कब आता है 90 डिग्री पर, कब आता है तो 90 डिग्री पर आता है। हो गया सॉल्व। क्वेश्चन था sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा और फाइंड करना था थीटा डिग्री, तो फाइंड थीटा हो गया आपका। तो अब इसकी जगह इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेम बताया है कि 2 sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 sin थीटा होता है आपका 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसकी जगह हमने बस उसको ही रखा है, कॉस थीटा को रख लिया है। तो इसकी वैल्यू को हमने इसलिए रखा ताकि ये कॉस से कॉस कट जाए, हमें एक वैल्यू में इसका आंसर आ जाए, ठीक है। तो हमने क्या करा 2 से 2 काट लिया, कॉस से कॉस काट लिया, इधर बचा साइन थीटा, इधर क्या बचा 1। तो थीटा डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हमें फाइंड करना था यहाँ पर थीटा डिग्री, ठीक है। तो देखिए आज की जो वीडियो रही बहुत लंबी वीडियो थी, इसमें क्वेश्चन भी आपको ज़्यादा कराए, ठीक है, ताकि आपका कोई डाउट इसमें नहीं बचे। और आप इससे आगे की चीज़ें जानना चाहते हैं तो फिर से मैं वही कहूँगा कि अपने कमेंट बॉक्स में अपनी एडवाइस को रखें, और ताकि इससे आगे की चीज़ें हम सिखाएं, वरना तो जो इसके नेक्स्ट जो वीडियो होगी अगले नए टॉपिक के साथ आपको उपस्थित होंगे। जय हिंद, धन्यवाद।